बिहार प्राइमरी शिक्षक बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को झटका। सुप्रीम कोर्ट का आ गया है निर्णय, डीएलएड को मिलेगा मौका, बीएड वाले को करना होगा इंतजार, नहीं बन पाएंगे प्राइमरी शिक्षक। मुजफ्फरपुर पुलिस की शर्मनाक करतूत, सड़क पर पड़े अधेड़ के शव को पुल से नीचे नहर में फेंक कर चलते बनी पुलिस। एक सिपाही निलंबित, होमगार्ड के 2 जवानों पर भी कार्रवाई। और आंगनवाड़ी सेविका का आंदोलन तेज। आज 11वें दिन बैठी धरना पर। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने कहा कि हमें मनरेगा मजदूरी से भी कम मिलती है मजदूरी, अंतिम समय तक जारी रहेगी यह लड़ाई। और बिजली बिल का स्लैब एक होगा, यूनिट ज्यादा खर्च होने पर भी दर नहीं बढ़ेगी। और वही अगर बात करें तो वार्ड पंच संगठन ने भी खोल दिया है मोर्चा, और इस मोर्चे के तहत अब वार्ड सदस्य करेंगे लगातार चरणबद्ध आंदोलन। अब तक वह जिला मुख्यालय में जाकर आवेदन दे रहे थे। वार्ड सदस्यों ने कहा कि अब हम अपने अपने क्षेत्र के विधायकों और सांसदों को भी घेरेंगे। और यही जीविका दीदियों को भी आंदोलन तेज। जीविका दीदी लगातार कर रही है आंदोलन, सरकार से मांग रही है अपना हक। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम खबर डालते हैं तो सबसे पहले हम सुर्खियों पर अगर नजर डाल ले तो 2 साल बाद कार से सीधे 18,000 फीट ऊपर कैलाश व्यू पॉइंट तक जा सकेंगे सैलानी। और वहीं छात्रों के लिए खुशखबरी, छात्रों का तनाव कम करने के लिए केंद्र की पहल। 10वीं और 12वीं में साल में 2 बार अब परीक्षा जरूरी नहीं है। वहीं इजराइल संकट की अगर बात करें तो हमास की साजिश है, अगवा लोगों को ढाल की तरह करेगा इस्तेमाल हमास के आतंकी। और इधर मुजफ्फरपुर से जो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वीडियो वायरल होने पर करतूत का खुलासा हुआ, जहां एक बुजुर्ग का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया था। पुलिसकर्मियों ने कागजी कार्रवाई से बचने के लिए, आगे के कार्रवाई से बचने के लिए शव को पुल से सीधे नहर में डाल दिया ताकि उनके थाना क्षेत्र में कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो। यह मामला है रविवार के और सुबह मुजफ्फरपुर पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर मुख्य मार्ग पर फकुली ओपी क्षेत्र में ढोड़ी पुल के समीप सड़क पर वाहन के ठोकर से मृत पड़े अधेड़ की पहचान करवाने या शव का पोस्टमार्टम में भेजने के बजाय पुलिस ने उसे पुल से नीचे नहर में डाल दिया। हालांकि पुलिस ने इसे अपनी गलती मानी है और कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगा। एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है, होमगार्ड के 2 जवानों पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिस स्वतः कोई संज्ञान नहीं ली है, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, पटना के कुख्यात जटहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वही किसानों के लिए उत्पादित बीज डीलर के माध्यम से घर तक पहुंचाए कृषि विश्वविद्यालय। और वहीं अगर बात करें अगर हम नौकरी की तो चौकीदार के 226 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं हो। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मजिस्ट्रेट ऑफिस गुमला से यह समाचार आ रही है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं अगर बात करें तो पावर ग्रिड के सुपरवाइजर के 20 पदों के लिए मौका है और इसमें 20 रिक्तियां मांगी गई है। एम्स देवघर में जूनियर रेजिडेंट के 40 पद रिक्त हैं। वहीं दिल्ली में पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए 909 पदों पर बहाली होगी। एम्स भोपाल में स्टोर कीपर सहित 233 पदों की वैकेंसी है और ये संबंधित वेबसाइट पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें आंगनबाड़ी सेविका के आंदोलन के तो उनकी मुख्य 5 सूत्री मांगे हैं। आंगनबाड़ी सेविका
11 दिन हो चुका है आंदोलन करते हुए, 11वें दिन भी धरना दिया है और यह आंदोलन लंबी चलाने की बात कह रही हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा कि हमें कहा जाता है कि 4 घंटे ही आप काम करते हैं, तो सेविकाओं ने कहा कि 4 घंटे तो हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, पोषाहार देते हैं, 4 घंटे के बाद टीकाकरण का काम करते हैं, जागरूकता का काम करते हैं, हमसे काम 8 घंटे ही लिया जाता है। हालांकि सेविकाओं ने यह भी कहा कि 4 घंटे अगर हम काम सरकार का करते हैं तो 4 घंटे के बाद फिर हमें कौन काम 4 घंटे के लिए देगा, इसलिए सरकार हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दे और वेतनमान लागू करें। में मानदेय से काम नहीं चलने वाला है। 10,000 भत्ते की भी मांग किया है और सेविकाओं ने आवाज बुलंद करते हुए नारा लगाया कि 5,000 से कम नहीं, 5,000 में दम नहीं और 25,000 से कम नहीं। आप कमेंट में बताइएगा का सेविका सहायिकाओं का मांग जायज है कि नहीं जायज। हालांकि सेविका सहायिका ने कहा है कि अगर कोई एक बार सांसद विधायक बन जाता है तो उनके रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पैसे मिलते हैं। जब हम काम कर रहे हैं तो हमें पैसे क्यों नहीं मिलना चाहिए। वहीं जमुई से बड़ी खबर आ रही है, बालू माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला, थाना अध्यक्ष सहित 5 घायल हो गए। वो बहुत बड़ी खबर आ रही है वार्ड सदस्यों को लेकर। वार्ड सदस्य और पंच संघ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वार्ड सदस्य जहां अभी तक जिला मुख्यालय में जाकर जिला के डीडीसी को आवेदन दे रहे थे, अब वार्ड सदस्यों ने कहा है कि हम आंदोलन को और तेज करेंगे, अपने क्षेत्र के विधायक और सांसदों को घेरेंगे और उन्हें अपने लेटर पैड पर अपनी मांगों के समर्थन में लिखवाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो पंच संघ तो सीधा कह दिया है कि हम सामूहिक रूप से इस्तीफा भी दे सकते हैं, इस्तीफा देंगे। हालांकि अभी चुनावी वर्ष होने वाला है, आंदोलनों का दौर जारी है और जीविका दीदी भी लगातार आंदोलन कर रही है। जीविका दीदी लगातार आंदोलन कर रही हैं और कह रही हैं जीविका दीदी कि हमसे काम लिया जा रहा है, हर तरह के बिहार में काम लिया जाता है, लेकिन हमें मानदेय नहीं मिला है और हमसे स्कूल जांच करने की बात कही जाती है, कभी आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच करने की बात कही जाती है। उन्हें यह भी कहा जाता है कि शराब भी पकड़े। अब बोलते हैं कि शराब माफिया को पकड़ेंगे तो ऊपर से दुश्मनी होती है, सरकार की तरफ से मिलना जुलना कुछ नहीं है। और इधर अगर हम बात करें तो नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित शिक्षकों की जो एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, सरकार ने भी मन बना ही लिया है, लेकिन सरकार क्यों लेट कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नियोजित शिक्षकों ने कहा है कि यह लास्ट ऑप्शन है, नीतीश सरकार की बातों पर हमने भरोसा किया है और दशहरा तक उन्होंने कहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो दशहरा के बाद इंतजार कर रहे हैं दशहरा होने का। अगर नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया तो नियोजित शिक्षक एक बार फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और लगातार आंदोलन करेंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले भाजपा और एनडीए को आपत्ति है तो फिर से करवा ले जाति जनगणना। और ससुराल में महिला की गोली मारकर हत्या, मौके से भाई फरार। यह खबर आ रही है बंदरा से, पियर थाना क्षेत्र के रामपुर दयाल गांव से यह खबर आ रही है। और वहीं बच्चों का उम्र के अनुसार कक्षाओं में नामांकन के लिए किया जाएगा सर्वे, घर घर जाएंगे हेडमास्टर व शिक्षक। और यह जिले में 9 से होगा गृहवार सर्वेक्षण। 6 से 14 वर्ष और 15 से 19 वर्ष के स्कूलों के बाहर मिलने वाले बच्चों की होगी पहचान और उनका नामांकन कराया जाएगा। इतना ही नहीं, मंदिर मस्जिद स्टेशन पर घूमने वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बनेगी विशेष रणनीति। नामांकन के लिए कब और क्या किया जाएगा, इसके लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। और वहीं अगर बात करें इधर तो जानीपुर से खबर आ रही है, 3 दिनों से लापता ट्रैक्टर चालक का शव कुएं से मिला, परिजन बोले हत्या की गई है। और ये विदेशों से खबरें की अगर बात करें तो हमास की 18 माह की तैयारी है, मोसाद नाकाम हो गया है, लोगों में गुस्सा है, हमास के हमले हमारी साख पर बट्टा है, यह इजराइल कह रहे हैं। इजरायलियों को हम वतन बंधकों की चिंता, फौज में भर्ती हो रहे हैं
युवा अगर बात करें तो यह इजराइल पर अब तक का बहुत बड़ा हमला है और हमास के आतंकियों ने तो सारी हदें पार कर दी है, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आप कमेंट में बताइएगा आप किसका समर्थन करते हैं, हमास का कि इजराइल का। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम आपसे विदा लेंगे और हम आपको बता दें कि हमारे कैमरे के पीछे थी रिद्धि।